हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखिए कथन अपने को दे रखा है, एक वर्ग की सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं। यहाँ पे प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए लिखते हैं मुख्य अवधारणा। जब भी हम लोग गणितीय विवेचन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है। जब कोई वाक्य या तो हमेशा सत्य हो या हमेशा असत्य हो, दोनों स्थितियां संभव नहीं है एक साथ। ठीक है, तो अब देखो कथन तो अपने पास हो गए। अब कथनों में हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त कथन। अब संयुक्त कथन को हम लोग मिश्र कथन भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संयुक्त या मिश्र कथन। ये कथन कैसे होते हैं? देखिए, अगर मैं दो कथनों को या दो से ज्यादा भी ले सकता हूं, जब दो या दो से ज्यादा कथनों को किसी संयोजक शब्द संयोजक शब्द मुख्यतः दो ही लिए जाते हैं, और या। ठीक है, संयोजक शब्द के उपयोग द्वारा जोड़कर लिखा जाता है, तो प्राप्त कथन संयुक्त कथन कहलाता है। और संयुक्त कथन में हम लोग जो जो कथनों का उपयोग करते हैं ना, वो हमारे पास घटक कथन कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमें पता लग गया। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये दिया हुआ है संयुक्त कथन ये हमको दे रखा है। देखिए लिखते हैं पहले तो, एक वर्ग की सभी भुजाएं और आगे हमें बोला है और सभी कोण समान होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो संयोजक शब्द है वो और आ रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं संयोजक शब्द। तो क्या है संयोजक शब्द? ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये और दे रखा है। अब इसके अलावा हम लोग को घटक कथन लिखना है, तो पहले घटक कथन को हमने पी नाम दे दिया, तो पी घटक कथन हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। और देखो दूसरा घटक कथन भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक वर्ग की सभी एक वर्ग के सभी कोण, हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, एक वर्ग के सभी कोण समान होते हैं। एक वर्ग के सभी कोण समान होते हैं। इस तरह से ये दोनों घटक कथन हमने लिख दिए। पहला घटक कथन है एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, और दूसरा घटक कथन है एक वर्ग के सभी कोण समान होते हैं। यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।